3 पग में त्रिलोक नापने वाले भगवान वामन की अवतरण भूमि बक्सर की धरती से तकरीबन 5 दशक पहले निकले एक युवक ने भी अपने तेज कदमों से दुनिया की पैमाइश कर डाली। अपने मजबूत कदमों और दृढ़ इरादों से इस नौजवान ने दौड़ की दुनिया में एक नायाब मुकाम हासिल किया। ऐसा मुकाम जिस तक पहुंचना आज भी हिंदुस्तान के हर धावक का सपना है। यह युवक कोई और नहीं, बक्सर के लाल और बिहार के गौरव शिवनाथ सिंह थे। ओलंपियन शिवनाथ सिंह, रिकॉर्ड होल्डर शिवनाथ सिंह, अर्जुन अवार्डी लीजेंड धावक शिवनाथ सिंह, जो बक्सर के एक गांव मझरिया के रहने वाले थे, जिनका मैराथन का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 4 दशक बाद भी बरकरार है। शिवनाथ सिंह ऐसे धावक थे, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, उनका सब्स्टिट्यूट ही नहीं सकता। और जब मन मझरिया के मिट्टी का दम और खम, मझरिया के एक मझोले किसान परिवार में 11 जुलाई 1946 को पैदा हुए शिवनाथ सिंह की कहानी जिद, जुनून और जीत की कहानी है। प्रभावों के बीच पाले गए सपने को साकार करने का अफसाना है। गांव की गलियों से निकलकर देश दुनिया के मानचित्र पर छा जाने की महागाथा है। अपनी राह खुद बनाने और उस राह से चलकर मंजिल तक पहुंचने वाले अनथक योद्धा की अनथक यात्रा है। जब चाचा जी मटेरियल से और सिल्वर और गोल्ड मेडल लेकर आए 5 या 10 मीटर में, तो हम लोग पहली बार उनको सिनेमा के पिक्चर जो थी नहीं दिखाता है, न्यूज पे देखे हम लोग। नाच वाले भी उस समय देख रहे थे, जो प्रोग्राम चलता था नौटंकी वगैरह का, तो उस समय ये थी, उसको गीत गाना शुरू किए या प्रचार करना शुरू किए कि चमचम चमके जेकर लीलरा माटी शिवनाथ सिंह वीर के ह, एकरा पर जन नजर लगाओ माटी गंगा तीर के। शिवनाथ सिंह पिता भरदुल सिंह और मां प्यारी देवी की 8 संतानों में 5वें नंबर पर थे। दौड़, खासकर लंबी दूरी की दौड़ के प्रति उनका लगाव बचपन से ही था। तब पास पड़ोस में मझरिया फुटबॉल के लिए जाना जाता था, लेकिन शिवनाथ सिंह धावक ही बनना चाहते थे। लंबी दौड़ के प्रति उनका लगाव इस कदर था कि उन्होंने गांव के बगीचे में ही अभ्यास के लिए लंबा ट्रैक बना दिया, 800 मीटर लंबा ट्रैक। यहां वो घंटों अभ्यास करते थे। यही नहीं, तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बक्सर जाना और आना उनके लिए चुटकियों का खेल था। उनकी लंबी दौड़ और कदमों की तेज चाल के चलते उनके बारे में किस्से बनने भी तभी से शुरू हो गए थे। 1963 में महज 17 साल की उम्र में भारतीय सेना की नौकरी भी उन्होंने अपने दौड़ के दम पर ही हासिल की थी। हमने के एक बहुत बड़ा बगीचा है, उसको बड़की बारी के नाम डाल, बड़की बारी बहुत बड़ा बगीचा था, है अभी भी। उन्हीं की तरह ट्रैक बनाया गया है दौड़ने का। आज भी बच्चे उसमें दौड़ते हैं। मतलब जो दौड़े ना, इतना दौड़ते थे कि ट्रैक बन गया। तो एक हमारे गांव में तो भाई महुआ चुनने का था, बहुत महुआ प्रचलन था। महुआ चुनने हमारी एक ग्रामीण गई थी, सवेरे गई थी और आके महुआ रख के फिर गई चुनने के लिए। मैंने तो 2 घंटा है या 3 घंटा हो गया। तो उन्होंने घर पर आके कहा उनके माँ से और घर वाले के भाई तो लड़का तुम्हारा लड़का पगला तार लड़का पगला गई बका हो, सवेरे गए तो दौड़ते बा, फिर दौड़ते बा, पगलाई तरीके से दिखावा सके। सुबह में भी अब देखिए अपनी के अब की साली बकवाह चलते वो बोझा ढाठा बाजरा का काटता ताले बोझा रहे और जात रहने कहनी जाके भाई तू जेबे नहीं फिर के चल तो कहला कि जा हम जाता नहीं देख दूगो संतरा हाथ में देने रह
अभी चल काटते बन जा रही रहे चलो चलिए कहाँ से? बक्सर से। बक्सर से संतरा के पहचान के रूप में। हाँ पहचान। सेना में जाने के बाद शुरू हुआ शिवनाथ सिंह की सफलता का सफर और शिखर छूने की यात्रा। सेना में रहते हुए उन्होंने दौड़ की दुनिया में मील के पत्थर गाड़ने शुरू कर दिए। शुरुआत सेना की ही प्रतियोगिता से हुई। 1970 में मिलिट्री पूर्व कमान में 5000 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान हासिल करके इसके बाद साल दर साल वे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1974 में तेहरान में हुए एशियाड में शिवनाथ सिंह ने नए एशियन रिकॉर्ड के साथ 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक और 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। महज 5 साल में शिवनाथ सिंह की झोली में इतनी उपलब्धियां जमा हो गई कि भारत सरकार ने 1975 में उन्हें तब के प्रतिष्ठित खेल सम्मान अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया था। संयोग यह कि उसी साल शिवनाथ सिंह एक पुत्र के पिता भी बने, जिसका नाम अर्जुन रखा गया। शादी हुआ था किताब दियर है बैजू टोला। उनका एक बच्चा है जो अर्जुन अवार्ड के जब मिला 74 के उपाधि में, उसी समय 76 में जन्म हुआ तो उनका बटालियन यानी कर्नल साहब नाम धर दिए कि अर्जुन अवार्ड मिला है, अर्जुन नाम रहेगा। अच्छा, बेटे का नाम अर्जुन सिंह? अर्जुन सिंह है। अच्छा, बस एक ही बेटे हैं? एक बेटा। बेटी? बेटी 2 थी। 2 बेटी। अगले ही साल यानी 1976 में वह मौका आया जिसे पाना हर खिलाड़ी का सपना होता है, ओलंपिक में जाने का, ओलंपियन कहाने का। शिवनाथ सिंह के हिस्से में गौरव का यह क्षण 2 बार आया, 1976 के मॉन्ट्रियल और 1980 के मास्को ओलंपिक में। 1976 में मॉन्ट्रियल में आयोजित ओलंपिक में मैराथन दौड़ की प्रतिस्पर्धा में उन्होंने दुनिया भर के धावकों के बीच 11वां स्थान हासिल किया था। इस दौड़ में शामिल एशियाई धावकों में वे पहले नंबर पर थे। शिवनाथ सिंह की ओलंपियन बनने की उपलब्धि इसलिए भी खास है कि उनके बाद अभी तक बिहार का कोई खिलाड़ी ओलंपिक में नहीं पहुंच पाया है। 1978 यह वो साल था जिसने शिवनाथ सिंह के हिस्से में एक ऐसा रिकॉर्ड दे दिया जिसके पार कोई नहीं जा पाया। उनके जाने के बाद भी आज तक 1978 में जालंधर में हुई अखिल भारतीय मैराथन दौड़ में शिवनाथ सिंह ने रिकॉर्ड 2 घंटे 12 मिनट में दौड़ पूरी करके पहला स्थान हासिल किया था। कोई भारतीय धावक आज तक इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है। 43 साल बाद भी शिवनाथ सिंह का यह रिकॉर्ड बरकरार है, दौड़ की दुनिया में मील का पत्थर बने हुए। आप भतीजे हुए, क्या जानते हैं अपने बड़े पिताजी के बारे में? वो ओलंपियन थे। अभी उनका जो रिकॉर्ड है अभी टूटा नहीं है, नेशनल रिकॉर्ड जो है। अभी तो ओलंपिक कर दिया है कि जो रिकॉर्ड तोड़ेगा वही मैराथन के लिए ओलंपिक में क्वालिफाई कर पाएगा। मतलब उनका रिकॉर्ड जो तोड़ेगा वही क्वालिफाई करेगा ओलंपिक के लिए। अच्छा। हाँ, जो टाइम दे दिया अभी तक टूटा नहीं है। शिवनाथ सिंह लंबी दूरी के चैंपियन धावक थे। उनका कैरियर भी लंबा ही रहा। 1970 से 1982 के बीच तकरीबन 12 साल के अपने कैरियर में शिवनाथ सिंह ने कई उपलब्धियां हासिल की तो कई रिकॉर्ड भी बनाए। वे 1970 के दशक के बेजोड़ एथलीट थे। इसमें भी 1973 से 1978 तक का समय उनका स्वर्णिम काल था। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कई स्पर्धाओं में हिस्सा लिया।
और स्वर्ण रजत समेत कई पदक अपने नाम किए। 1974 में उन्हें बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया था। दौड़ की दुनिया में इसे शिवनाथ युग भी कह सकते हैं। 1982 में दिल्ली में आयोजित एशियाड वह आखिरी बड़ा खेल आयोजन था जिसमें उन्होंने हिस्सेदारी की थी। शिवनाथ सिंह की उपलब्धियों की एक खासियत यह भी कि उन्होंने अधिकतर सफलताएं नंगे पांव ही हासिल की थी। ऐसा करने वाले वे हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के गिने चुने धावकों में से एक हैं। खेल की दुनिया में सेना का मान बढ़ाने वाले शिवनाथ सिंह को सेना में रहते हुए राष्ट्रपति से विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला था। सेना से निकलने के बाद उन्होंने टाटा स्टील यानी टिस्को में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। टिस्को ने इस बेजोड़ धावक को सम्मान देते हुए अपने यहां मानद नियुक्ति दी थी। 2001 में शिवनाथ सिंह ने टिस्को की नौकरी छोड़ दी और भारत सरकार की तरफ से मिले पेट्रोल पंप के संचालन का काम शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा बहुत दिन हो नहीं पाया। 2 साल बाद 6 जून 2003 को महज 57 साल की उम्र में हेपेटाइटिस बी के चलते जमशेदपुर में शिवनाथ सिंह का निधन हो गया। खेल जगत के लिए और शिवनाथ सिंह को चाहने वालों के लिए यह एक बड़ा झटका था। – 2003 में शिवनाथ सिंह ने जब दुनिया छोड़ी तो प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड समेत कई पुरस्कार, सम्मान और पदक उनकी झोली में थे और कई रिकॉर्ड के साथ 1978 में बनाया हुआ मैराथन रिकॉर्ड जो आज भी कायम है। इस लीजेंड धावक की सुनहरी उपलब्धियों और सुनहरे दौर की याद दिलाता हुआ हर नए धावक को चुनौती देने के साथ प्रेरित करता हुआ। लेकिन अफसोस ये कि निधन के साथ ही इस महान धावक को भुला दिया गया। शिवनाथ सिंह के संघर्ष और सफलता के किस्से रोमांचित भी करते हैं और प्रेरित भी, लेकिन उतनी ही उदास करती है उनकी उपेक्षा, उनकी स्मृतियों की अनदेखी। जिसे थाती समझ संभाल कर रखना था उसे हमने बिसरा दिया है। यह दुख तब और गहरा हो जाता है जब पता चलता है कि शिवनाथ सिंह ने अपने देश, अपनी माटी से मोहब्बत के चलते विदेशी नागरिकता का ऑफर ठुकरा दिया था। निधन के बाद शिवनाथ सिंह की स्मृतियों को जिंदा रखने और सहेजने की कोई कोशिश नहीं हुई। ऐसा तब है जबकि शिवनाथ सिंह के बाद बिहार से कोई खिलाड़ी ओलंपिक नहीं जा पाया है। शिवनाथ सिंह की उपेक्षा से उनके परिजन और उन्हें चाहने वाले काफी खिन्न और निराश दिखते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि बक्सर का किला मैदान, जो स्थानीय खेल मैदान भी है, उसका नाम बिहार के आखिरी ओलंपियन शिवनाथ सिंह के नाम पर कर दिया जाए। ये मांग अनुचित भी नहीं है। स्थानीय प्रशासन और बिहार सरकार को इस मांग पर विचार करना चाहिए। हो सकता है कल अपने इस पुरखे खेल नायक के स्मृतियों से प्रेरणा लेकर बक्सर का कोई खिलाड़ी निकले और खेल की दुनिया में छा जाए। आखिर यह प्रतिरोधी चेतना वाले बक्सर की धरती है जो इतिहास लिखती नहीं, इतिहास बनाती है और देती है इतिहास रचने वाले नायक विश्वामित्र से लेकर शिवनाथ सिंह तक।